नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कामेश्वरी है। मेरी स्वरचित कहानी है माँ का विरोध करना मेरी गलती है। चलिए कहानी में जाते हैं हम लोग। प्रवीण एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। 1 साल पहले ही रिटायर हुए थे। पत्नी सुगना नाम के समान ही गुणवान थी। पति के कम तनख्वाह में भी उसने बड़ी होशियारी से अपने घर और दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था। अब तो दोनों बच्चों की शादी भी हो गई थी। बेटी रंजना अपने पति के साथ बाहर अमेरिका में रहती थी और बेटा सुहास इनके साथ ही रहता था। सुहास और बहू सौम्या दोनों ही बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। सौम्या और सुहास सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस जाने से पहले कमरे से बाहर आते थे और अपना लंच बॉक्स लेकर माता पिता को बाय बोलकर चले जाते थे। यह रोज का सिलसिला था। एक दिन सौम्या जब लंच बॉक्स लेने रसोई में आई तो सुगना पति के लिए कॉफ़ी बना रही थी। सौम्या ने कहा कि माँ, मेरे और सुहास के लिए भी कॉफ़ी बना दीजिए ना। सुगना को बहुत गुस्सा आया था। उसने कॉफ़ी बनाई और 2 कप सौम्या के हाथ में रखते हुए कहा, देखो सौम्या, कल से तुम रोज़ थोड़ा जल्दी उठा करो ताकि मेरी कुछ मदद कर सको। मेरे अकेले से इतना काम नहीं होता है। सौम्या बोलती तो कुछ नहीं थी, पर उसने अपने पति से कहा कि देखा, आपकी माँ को वे चाहती हैं कि मैं घर और बाहर दोनों जगह काम करूं। मैं आपसे कह देती हूँ, मुझसे यह नहीं होगा। सुगना ने देखा कि बोलने के बाद भी सौम्या मदद के लिए नहीं आ रही है। वह कुड़कुड़ करती हुई सारा काम करने लगी। अब सौम्या माँ बनने वाली थी। अब तो और कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऑफिस से आते ही कमरे में जाकर लेट जाती थी। सुगना ही बेचारी बच्ची थक कर आई है सोचते हुए उसे कमरे में ही कॉफ़ी नाश्ता ले जाकर दे देती थी। सौम्या ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया था। 3 महीने बाद वह फिर ऑफिस ज्वाइन हो गई। सुगना के लिए अब और भी मुश्किल हो गया था कि सुबह नाश्ता खाना बनाने के बाद बच्ची को नहलाना सुलाना बहुत थक जाती थी। इधर सौम्या और सुहास ने अपनी तनख्वाह जमा करके रखी थी क्योंकि प्रवीण की पेंशन आती थी और उससे ही घर चल जाता था। सुहास सिर्फ घर का किराया दे देता था। एक दिन उसने पिता से कहा कि मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, तो डाउन पेमेंट के लिए कुछ पैसे देंगे क्या, क्योंकि मैंने लोन भी लिया है। प्रवीण ने कहा, देखो सुहास, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक प्लॉट खरीदा है। बेटा चाहे तो उसे बेच लो या उसी ज़मीन पर घर बना लो। सुहास ने सौम्या के साथ सलाह मशवरे किया और फ्लैट खरीदने का फ़ैसला किया। कुछ दिन बाद उसने एक अच्छी सी फ्लैट खरीद लिया। सुगना रोज़ रोज़ की चिक चिक से तंग आकर अपने बेटे से कहा कि तुमने घर तो ले लिया है ना सुहास, अब तुम लोग अलग से रहो। सौम्या तो चाहती ही यही थी कि सास की तरफ से ही पहल हो ताकि लोग उन्हें गलत ना कहें और उनकी बहू को सहानुभूति मिले। दूसरे ही महीने वे दोनों अपनी बच्ची को लेकर नए घर में चले गए। नए घर में जाने के बाद सौम्या को बहुत तकलीफ़ होने लगी। पहले तो सब पका पकाया मिलता था, अब उसे सुबह जल्दी से उठना पड़ता था। उन्होंने बच्ची को डे केयर सेंटर में भर्ती करा दिया था। ऑफिस से शाम को आते समय उसे घर वापस लाती थी। उसी समय उसे पता चला कि वह फिर से माँ बनने वाली है। माँ को मदद के लिए बुला लिया था। उनसे काम नहीं होता था, इसलिए काम वाली बाई को रखकर जैसे तैसे दिन गुजारे और एक बेटे को जन्म दिया था। माँ थोड़े दिन रहकर चली गई। सास को बुलाने के लिए उसका अहंकार आड़े आता था कि उन्होंने उसे घर से बाहर भगा दिया है। प्रवीण और सुगना अपने पेंशन से घर का किराया देते हुए दिन गुजार रहे थे। रिश्तेदार और दोस्त सब कहने लगे थे कि बेटे के साथ मिलकर अपने घर में रह सकते हो ना, तुम्हारी इच्छा भी तो थी कि अपने घर में रहूं। सुगना हाँ नहीं कह रही थी। सौम्या भी देख रही थी कि बच्चे आए दिन बीमार पड़ रहे थे। एक दिन सुहास ने कहा कि माता पिता को बुला लेते हैं ना सौम्या, बच्चों को भी देख लेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा, वे हमारे साथ हैं और बच्चों को दादा दादी का प्यार भी मिल जाएगा। सौम्या ने ना ही हाँ कहा ना ही विरोध किया, क्योंकि उसे लगता था कि सास के साथ फिर से चिक चिक शुरू हो जाएगी। पैसे उसे अब जल्दी उठने की और काम करने की आदत तो हो गई थी। सौम्या की हाँ का इंतज़ार ना करते हुए सुहास माता पिता को घर लेकर आ गया। उसने माँ के लिए एक हेल्पर को रख दिया क्योंकि बच्चे अब डे केयर में नहीं जाएंगे। सुगना ने भी आते ही घर संभाल लिया था। जब तक वह काम करती थी, हेल्पर बच्चे को देख लेती थी। सौम्या भी बच्चों का बहुत सारा काम कर देती थी, पर सास के साथ वह बात नहीं कर रही थी। परंतु उसे अब एहसास हो गया था
कि जिस सास का वह विरोध करती थी उसी सास के आने के बाद बच्चे ज़्यादा खुश हैं और बहुत सी अच्छी बातें भी सीख रहे हैं। उसे ऑफिस में आराम से काम करने का मौका भी मिल रहा है। एक दिन ऑफिस से आकर वह सास के पैर छूकर गले लग जाती है कि माँ, मुझे एहसास हो गया है कि आप मेरे लिए क्या हैं। मेरे और आपके बीच उम्र का अंतर होने के कारण मैं आपके हर बात का विरोध करती थी। माँ, अब मैं आपको समझने लगी हूँ। तब मैं छोटी थी, आपको समझ नहीं पाती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए ना। यह सुनकर सुगना फूल कर कुप्पा हो गई थी। उसे लगा कि मेरी बहू तो खरा सोना है। मैं भी तो उसे गलत समझती थी। दोस्तों, सास और बहू का रिश्ता ही इतना नाजुक होता है कि एक दूसरे का विरोध किए बिना उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। बस थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, फिर देखिए आपका घर स्वर्ग लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।